रायगढ़ में तशद्दुद करके दो भाइयों को कत्ल करने वाले दोनों मुल्जमान को सीसीडी ने पार कर दिया। आपको पता है कि रायगढ़ में फल फरोश ने दो भाइयों को बेईमाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था। अपने साथियों के साथ मिलकर इतना तशद्दुद किया था कि एक तो मौके पर दम तोड़ गया, जबकि दूसरा अस्पताल जाकर उसकी वफात हो गई, उसकी डेथ हो गई। जब ये केस सीसीडी के पास आया तो सीसीडी ने मुल्जमान को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनसे तफ्तीश की और उसके बाद पुलिस मुकाबले में दोनों मुल्जमान हलाक हो गए। दोनों को पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया है। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि आपको पहले तो केस की जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22 साल वाजिद और 25 साल राशिद, ये दो भाई थे जो लाहौर से कसूर जा रहे थे और रायगढ़ से फल खरीदने के लिए रुके। वहां पर उनका तनाज़ा हो गया फल फरोश के साथ, तो फल फरोश ने, फल बेचने वाले ने अपने करीब खेलते हुए साथियों को बुलाया जो क्रिकेट खेल रहे थे, और बुलाकर इन दोनों भाइयों के ऊपर इतना तशद्दुद किया कि दोनों की हलाकत हो गई। अब ये केस जो है वो, इसकी वीडियोस बन गई, सोशल मीडिया के ऊपर जो फुटेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो गर्दिश करने लगी। आपने भी देखा होगा कि एक शख्स ने बैट पकड़ा हुआ है और उसने वो आखिरी हिट जो है वो की है बैट के साथ, जिससे राशिद की मौत वाक़या हो गई थी। एक भाई जो है वो अपने बेहोश भाई को अपनी गोद में लेके बैठा हुआ है, जबकि वो जालिम जिसके हाथ में बैट था उसने उसके सर पे जब बैट मारा तो उसकी भी हलाकत हो गई। दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन दोनों जानवर नहीं हुए। ये केस इन्वेस्टिगेट हुआ और फौरी तौर पर सीसीडी को ये केस रेफर कर दिया गया। सीसीडी ने कार्रवाई करते हुए दो मुल्जमान को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक का नाम जो है वो शहजाद और एक का नाम अवैस है। ये दोनों मरकजी मुल्जमान थे, और जबकि 5 नामालूम जो मुल्जमान हैं वो भी इस मुकदमे में ना उनको शामिल किया गया है। लेकिन ये दो मुल्जमान शहजाद और अवैस ये सीसीडी की कस्टडी में थे, सीसीडी की हिरासत में थे। सीसीडी ने मजीद जो मुल्जमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए और निशानदेही के लिए इन दोनों मुल्जमान को हवालात से निकालकर वो निशानदेही के लिए लेके जा रहे थे कि इन दोनों मुल्जमान के जो साथी हैं, एक तो तौकीर नाम बताया जा रहा है, जबकि दीगर नामालूम साथी जो हैं वो इन दोनों को, अवैस और शहजाद को छड़ाने के लिए आए और पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जब पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई तो पुलिस को तो गोलियां नहीं लगी, इन दोनों को, अवैस और शहजाद को गोलियां लगी। दोनों मौके पर दम तोड़ गए, दोनों मौके पर हलाक हो गए और अपने अंजाम को पहुंच गए। सीसीडी के पास ये तफ्तीश आई और इस तफ्तीश का अंजाम यही होना था। आपने देखा कि किस तरह फुटेजेस के अंदर बेईमाना जो है वो तशद्दुद किया जाता रहा। अब पुलिस, जब इन दो मुल्जमान की हलाकत हो गई है, तो अब पुलिस मजीद जो मुल्जमान हैं जिन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है, एक का नाम तो तौकीर है, जबकि 5 नामालूम हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश कर रही है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं ताकि इन मुल्जमान को गिरफ्तार किया जा सके और इन मुल्जमान को भी कड़ी जो है वह सजा दी जा सके। सीसीडी का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है कि इस तरह के जो हीनियस क्राइम हैं, इस तरह के खतरनाक क्राइम करने वाले, हालांकि कोई बात भी नहीं थी, आपने सुना ही होगा कि सिर्फ 30 रुपए का झगड़ा था और 30 रुपए के झगड़े में 2 नौजवानों की जान ले ली गई, 2 खानदानों को तबाह कर दिया गया। इस तरह के केसों में इसी तरह होता है कि सीसीडी या पुलिस के जो स्पेशल यूनिट्स हैं वो मुल्जमान को गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद इसी तरह जो उनके साथी होते हैं वो छुड़वाने के लिए आते हैं, तो फिर फायरिंग का जो है वो तबादला हो जाता है और इसमें दोनों मुल्जमान अवैस और शहजाद जांबाक हो गए, हलाक हो गए और अपने अंजाम को पहुंच गए। अब देखते हैं कि सीसीडी बाकी जो मुल्जमान हैं उनको गिरफ्तार कर पाती है या नहीं कर पाती। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ बड़े यकीन के साथ और बड़े वसूख के साथ, और सीसीडी के पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक सीसीडी बहुत एक्सपर्ट है इस मामले में, मुल्जमान की गिरफ्तारी के हवाले से, और ख़तरनाक मुल्जमान को गिरफ्तार करना उनके लिए कोई मसला नहीं है। अब तौकीर और बाकी जो मुल्जमान हैं
उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं वो भी किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं, खुसूसी जो कोशिश होती है सीसीडी की, इंटरनेट के ज़रिए, उनका मोबाइल डाटा के ज़रिए, सीसीटीवी फुटेजेस के ज़रिए, इन तमाम मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा और गिरफ़्तार करके कड़ी सज़ा जो है वो दी जाएगी, और दी भी जानी चाहिए, क्योंकि पंजाब के अंदर सीसीडी ऐसा काम कर रही है कि सीसीडी अगर इसी तरह काम करती रही तो पंजाब में जुराइम पेशा अफराद का खात्मा हो जाएगा। जुराइम पेशा अफराद जो हैं वो कभी भी जुर्म करने से पहले ये सोचेंगे लाजमी कि सीसीडी मौजूद है, और सीसीडी की मौजूदगी में इस तरह का काम करना मुमकिन ही नहीं है। और ख़ास तौर पर सीसीडी की स्पेशलिटी जो है वो एक तो वो मुल्ज़मान हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और जिनके ऊपर 20-20, 30-30, 50-50 मुकदमात हैं, चोरी के, डकैती के, राहज़नी के, और साथ ही साथ ख़वातीन को हरासा करने के, तो उनकी खैर नहीं है। अब सीसीडी को मज़ीद इख्तियारात जो हैं वो मिल गए हैं, वो मज़ीद अब सीसीडी ख़तरनाक हो गई है जुराइम पेशा के लिए। सीसीडी को जो मज़ीद इख्तियारात मिले हैं उनमें सीसीडी को ये इख्तियारात भी दे दिए गए हैं कि ख़वातीन को हरासा करने वाले, ख़वातीन के साथ छेड़खानी करने वाले, गली मोहल्ले से गुज़रने वाली जो ख़वातीन हैं उनको तंग करने वाले जो मुल्ज़मान हैं उनको नहीं छोड़ना। फिर लोगों की जायदादों के ऊपर कब्ज़ा करने वाले यानी कब्ज़ा माफिया जो हैं उनको भी किसी सूरत माफ़ी नहीं है। अगर अब आपकी किसी भी जायदाद के ऊपर किसी ने कब्ज़ा कर रखा है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, रजिस्ट्री आपके नाम है, इंतकाल आपके नाम है, और इससे पहले कब्ज़ा भी आपके पास था, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप फौरी तौर पर अपने मुतलका जो सीसीडी डिपार्टमेंट है वहाँ पे रब्ता करें, और सीसीडी को ये मैंडेट दे दिया गया है कि लोगों की जायदादों के ऊपर कब्ज़ा करने वाले कब्ज़ा माफिया जो हैं उनका भी खात्मा करना है, उनको भी सज़ाएं देनी हैं, और लोगों के जो कब्ज़े हैं वो वागज़ार करवाने हैं, क्योंकि लोगों की उम्र भर की जमा पूंजी जो है वो बर्बाद हो जाती है, लुट जाती है, क्योंकि पूरी उम्र कमाते कमाते ओवरसीज़ हों या पाकिस्तान के अंदर नौकरी पेशा हों, सारी उम्र गुजर जाती है 2-3 मरले 5 मरले का घर बनाते हुए, तो कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा कर लेते हैं, जिससे ख़ानदानों के ख़ानदान जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। तो सीसीडी को ये भी इख्तियार मिल चुका है कि सीसीडी कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेगी, और साथ ही साथ एक और इख्तियार जो मिला है वो साइबर क्राइम का है। आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे या दीगर जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके ऊपर अगर आपको कोई हरासा कर रहा है, कोई गालम गलोच कर रहा है, कोई आपकी दिल आज़ारी कर रहा है, कोई आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपने फिर भी घबराना नहीं है, आपने सीसीडी से रब्ता करना है, क्योंकि सीसीडी को ये भी इख्तियारात मिल गए हैं कि वो साइबर क्राइम के हवाले से भी अपनी जो खिदमात हैं वो देंगे, और मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे, और सोशल मीडिया के ज़रिए यानी सोशल जो क्राइम्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ सख्त जो है वो कार्रवाई होगी, और उनको पता चल जाएगा कि आइंदा किसी भी शख्स को सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी भी तरह डराना धमकाना नहीं है, कहीं पे बदमाशी नहीं करनी, किसी को तंग नहीं करना। तो ये तमाम इख्तियारात जो सीसीडी है उसको मिल चुके हैं। सीसीडी जो है वो भरपूर पंजाब के अंदर कार्रवाइयाँ करने जा रही है, पहले भी कर रही है, लेकिन मज़ीद कार्रवाइयाँ जो हैं वो सीसीडी करने जा रही है, और हुकूमत पंजाब की जानिब से सीसीडी को भरपूर एतमाद हासिल है, सीसीडी को भरपूर सहूलियात जो हैं वो दी जा रही हैं, और सीसीडी को जो है वो मुकम्मल तौर पर ताउन हासिल है पंजाब हुकूमत का, और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मैंडेट दिया गया है कि आपने पंजाब को क्राइम फ्री यानी कम से कम क्राइम वाला सूबा जो है वो बना देना है। जब से सीसीडी का क़याम अमल में आया है तब से चोर डकैत तो पहले ही छुप गए हैं, और मस्जिदों में जाकर तौबा तायब कर रहे हैं, और सीसीडी के दफ्तरों में जाकर अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि सीसीडी अगर मज़ीद इसी तरह काम करती है तो पंजाब की क्या सूरत हाल बनती है। आप कमेंट बॉक्स में सीसीडी के हवाले से कमेंट लाजमी कीजिए, और
साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कर